अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तमाम उर्दू असातिज़ा फ़ख्र के साथ ये कह सकते हैं कि उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले हमारे रिजवान अरशद सर हैं। उर्दू मीडियम असातिज़ा की तकर्रुरियों में बड़ी पेशरफ्त, 67 आम असामियाँ भर्ती के लिए मंजूर। उनका जो है हमारी तरफ से और हमारी तमाम टीम की तरफ से और खुसूसन उर्दू के शायकीन की तरफ से उनका हम अपने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बेंगलोर शिवाजी नगर के रुकन असेंबली रिजवान अरशद साहब की मुसलसल रहनुमाई और कोशिशों से उर्दू मीडियम असातिज़ा की तकर्रुरी के मसले में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। हुकूमत कर्नाटक ने अब 67 आम उर्दू असामियों की भर्ती की मंजूरी दे दी है, जिससे तवील अरसे से इल्तिवा में पड़ी उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरियों की राह हमवार हो गई है। हुकूमत कर्नाटक ने सन 2021-20 में 15,000 असामियों के इश्तिहार जारी किए थे, जिनमें उर्दू मीडियम के लिए 755 असामियाँ मुख्तस की गई थीं। इनमें से सिर्फ 427 असामियों पर तकर्रुरी अमल में आई, जबकि बाकी असामियाँ पसमानदा तबकात के लिए मखसूस होने के बायस बैकलॉग में चली गईं। उर्दू मीडियम में मुस्लिम तबके के अलावा दीगर पसमानदा तबकात से उम्मीदवारों की अदम दस्तियाबी के सबब तकर्रुरियों में मुसलसल रुकावटें पेश आ रही थीं। इस सूरत हाल की वजह से कई उर्दू स्कूलों में असातिज़ा की कमी पैदा हो गई थी, जिससे तलबा को मयारी तालीम हासिल करने में दुश्वारियाँ पेश आईं। दूसरी जानिब कई तलबा उर्दू तालीम हासिल करने के बावजूद रोज़गार से महरूम थे, जिसके नतीजे में उर्दू ज़बान का मयार मुतासर हो रहा था। इस संगीन मसले को मद्देनज़र रखते हुए हमारे सेक्युलर रहनुमाओं ने काबिल तहसीन इक़दाम उठाया। इन रहनुमाओं में वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान, वज़ीर आला के सियासी सेक्रेटरी नसीर अहमद साहिब, रुकन कौंसिल अब्दुल जब्बार साहिब और मजहबी रहनुमा सैयद तनवीर हाशमी साहिब वेजेपुर शामिल हैं। इन तमाम रहनुमाओं की इज्तिमाई कोशिशों और खुसूसन रुकन असेंबली रिजवान अरशद साहिब की रहनुमाई से हुकूमत कर्नाटक ने पसमानदा तबकात की मखसूस असामियों को उमूमी असामियों में तब्दील करने का फ़ैसला किया, जिसके नतीजे में 67 आम उर्दू असामियों की मंजूरी दी गई। उर्दू हल्कों ने रुकन असेंबली रिजवान अरशद साहिब समेत तमाम रहनुमाओं का तह दिल से शुक्रिया अदा किया है, जिनकी काविशों से उर्दू मीडियम के असातिज़ा की तकर्रुरी में नया बाब रकम हुआ है। सन्मान्य सभाध्यक्ष, ನಾನು ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 760 ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 15,000 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿತು. ಸೊ ಆ 760 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 425 ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಆಯಿತು. 335 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉರ್ದು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಯುವತಿಯರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, B2A 3B 3A 3B 2A ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಉರ್ದು ವ್ಯಾಸಂಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಉರ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತವರು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಆಗೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳು जी बताइए, आज यहाँ पर आए थे, मेरे रिजवान अरशद साहब से मिले आप, क्या मांग थी आपकी और उन्होंने आपको हेल्प किया? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम उर्दू असातिज़ा हैं। जो हमारी मेहनत है 2021-22 से चल रही थी, मुसलसल 3 साल हुआ जो हम इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। ये असल मुद्दा क्या है बोले तो 2021-22 में 15,000 टीचर्स का कॉलफॉर्म हुआ था, जिसमें उर्दू के 755 पोस्ट बुलाए गए थे और 427 पोस्ट भरे गए थे और 328 पोस्ट बैकलॉग बचे थे। वो बैकलॉग पोस्ट वो थे जो वो कैंडिडेट्स थे जो उर्दू नहीं पढ़ते थे, जैसे कैटेगरी वाइज है 3rd A 3rd B, ऐसे कैटेगरी वाइज के अंदर उन पोस्टों को क्या है रिजर्व रखा गया था। यानी रोस्टर के तहत कॉलफॉर्म जब किया जाता है तो उन पोस्टों को रिजर्व किया जाता है, लेकिन असल में जो है उर्दू जो पढ़ने वाले हैं असल मुस्लिम्स कैंडिडेट्स यानी उर्दू पढ़ने वाले मुस्लिम कैंडिडेट्स होने की वजह से अदर कास्ट वाले उसको अप्लाई नहीं करते। तो इसकी वजह से वो पोस्ट क्या हो रहे थे, बैकलॉग बसते जा रहे थे। तो इस मसले को हम क्या करें, साहब के पास लेकर रिजवान साहब के पास
तो सर ऐसा ऐसा मसला है जिससे क्या है उर्दू का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और असातिजा की कमी हो रही है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल बंद होते जा रहे हैं, क्यों है? असातिजा वहां पर नहीं है। तो ये मुद्दा लेकर आने के बाद साहब हर चीज को गौर से देखे, हमारे डॉक्यूमेंट्स को भी देखे और हमारे पूरे फैक्ट्स को चेक करने के बाद में सबसे पहले आवाज उठाने वाले साहब थे जो बेलगांव अधिवेशन के अंदर 2022 में आवाज उठाया कि ये मुद्दा उर्दू टीचर्स का ये प्रॉब्लम है बोलकर, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस मसले को हल करना बोल के जबकि स्पीकर QT कादर साहब से तो तमाम लोगों को हुक्म दिए कि इनका जो भी है जल्द से जल्द मसले को हल करें बोल को। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिश के वजह से और तमाम हमारे मुस्लिम लीडर की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाइल जो है कल की कैबिनेट में पास हो गई है और ये तय किया गया है कि अगर ये पोस्ट उर्दू वाले नहीं अगर दूसरे कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे तो इनके जरिए से फिलअप किया जाए बोलकर एक उर्दू की सबसे बड़ी जीत है आज। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू की फरोग में एक बहुत बड़ी जीत मिली है। इसके अहम रुआरा और अहम जो हैं हमारे साहब हैं और इसके जरिए से दीगर और भी हमारे मुस्लिम लीडर हैं, नसीर अहमद साहब हैं, जब्बार साहब हैं, यूटी कादर साहब हैं, जमीर अहमद साहब हैं, रहमान साहब हैं, बैयापुर साहब हैं और भी बहुत सारे लीडरों ने हमें मदद किया। उन तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे मौलाना तनवीर साहब भी हैं इसके ताल्लुक से, तमाम ने सपोर्ट किया। बहुत खुश हुए बताए कि आपकी जो भी मांग थी, आपकी जो भी तकलीफ थी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो गई है। हम भी बहुत खुश थे। आज एक उर्दू को जिंदा रखने के लिए एक नए 70 सिपाही तैयार हो गए एक उर्दू की फरोग के लिए और उर्दू के स्कूलों की तरक्की के लिए। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकलीफ को समझे और हमारी हर एक जो जायज तमन्ना थी साहब के जरिए से पूरी हो गई। और एक हमारी अदबन गुजारिश यह है कि जो ये काम हुआ है कैबिनेट की तरफ से वन टाइम बोलकर हुआ है, हम चाहते हैं कि ये काम कंटिन्यू हो। अगर उर्दू पढ़ने वाले दूसरे कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे जो उर्दू पढ़ते हैं, कौन सा भी कास्ट के होंगे, अगर वो उर्दू पढ़ रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी देना चाहिए और उनको जॉब मिलना चाहिए, ताकि इससे उर्दू की तरक्की होती है। कि हम मिसाल देकर बता सकते हैं कि देखो उर्दू अगर पढ़ेंगे तो आप सक्सेस होंगे, टीचर्स होंगे, फला जॉब हासिल करेंगे। आज क्या हो रहा है माशरे में, इंग्लिश मीडियम, कन्नड़ मीडियम, फला दीगर मीडियम को पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्यों? उर्दू की कामयाबी नहीं दिख रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस तरह से अगर उर्दू पढ़कर हम कामयाब होंगे तो एक समाज के लिए हमारा मैसेज जाएगा और ज्यादा से ज्यादा तादाद में बच्चे उर्दू पढ़ने वाले बनेंगे।